सो हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो जैसे कि हमने इस वीडियो ने आपको कुछ नया बताने वाले हैं कि आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग ही अभी हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे बिहार बेलेट्रॉन के, वो हम आपसे कम्युनिकेट के बाद ही अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों का जैसा जैसा समस्या, जैसे बहुत सारे भाई ने कुछ नाराजगी वाला कमेंट किए थे कि रिप्लाई नहीं देते हैं, तो देखिए हम तो आपके रिप्लाई के ऊपर पूरा लगता है 2-3 वीडियो बना दिए। तो हम आपकी जो रिप्लाई का एनालाइज करते हैं कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग कंप्लीट वीडियो ही बना देते हैं। अच्छा, इसके बाद भी बहुत सारे भाई लोगों को क्या ऐसा दिक्कत क्या है समझिएगा। कुछ भाई का ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उनको लगता है कि जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत है। तो आपने जो पहले से जानते हैं कि चीज़ सही है, वही चीज़ को आप सही मानते हैं। क्या जो हम बता रहे हैं वो गलत है? तो यदि आपको वीडियो देखला के बाद भी लगता है कि सर जी ने क्या प्रूफ है कि गलत बताएं या सही बताएं, तो अगर ऐसा आपको कभी लगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके आप उन चीज़ों के बारे में बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको कॉल पे भी उसका कंप्लीट रिप्लाई दे पाएँ। हाँ, लेकिन याद रहे कॉल हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, क्योंकि मेरे जो कोचिंग क्लास का या वेबसाइट का एडवर्टीजमेंट नंबर है, जो डिस्क्रिप्शन नंबर भी होते हैं, तो बहुत सारे कॉल आते हैं। तो हर समय हम आपका अगर कॉल नहीं अटेंड कर पाएँ तो फिर भी आप इवनिंग टाइम में कॉल करिएगा तो हम अटेंड कर लेते हैं। तो यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहे, उससे अगर लगे कि हम नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं सर की बातों से, तब आप कॉल करिए। हम आपको 100% आश्वासन दिलाते हैं कि हम आपको कॉल पे भी इन चीज़ों के डिस्कस करके आपको हम अच्छे से समझा देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने अगर वीडियो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। हम एक वीडियो में तो सारा बात नहीं बता सकते हैं, बाकी बचा हुआ बात के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं, उसके लिए स्क्रिप्टिंग करते हैं और बाकी का जवाब हम लोग अगले वीडियो में लाने का प्रयास करते हैं। तो आज की वीडियो हमारा किस टॉपिक के ऊपर चलने वाला है? जैसे बहुत सारा बच्चा का प्रश्न था कि सर हम लोग की स्ट्रोक हमको पता है कि हम कितना मार के हैं, हम उससे अपना स्पीड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो समझा दीजिए। स्पीड कैलकुलेशन पूछ रहे थे कि अगर हमको पता है कि हम की स्ट्रोक मारे हैं तो टाइपिंग स्पीड कैसे निकालें, उससे मदद से कि टाइपिंग को कैलकुलेट कैसे करता है। कोई भी एग्जाम हो, बेलेट्रॉन हो या बिहार एसएससी हो या स्टेनो हो, किसी तरह का अगर कंप्यूटर टाइपिंग का एग्जाम देते हैं तो स्पीड कैलकुलेट कैसे होता है, तो आप कैसे करिएगा ताकि आपको पता चले। समझ गए? तो देखिए हम आज का क्लास में हम आपको स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए बताते हैं। आज की वीडियो बहुत छोटा रहने वाले हैं, इस वीडियो में आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको लास्ट में एक बहुत अच्छा टिप्स बताने वाले हैं, जिसमें आप एक अच्छा खासा अगर कंप्यूटर टाइपिंग एक्चुअल में अगर जानते हैं, कंप्यूटर हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों टाइपिंग अगर लिखना जानते हैं, तो हम आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का ऑप्शन हम आपको लास्ट में एक बेहतरीन टिप्स के साथ बताने वाले हैं, जिससे कि अगर बेलेट्रॉन में नौकरी ना भी हो तो भी आप अगर इंग्लिश हिंदी टाइपिंग जानते हैं तो आप महीना का 20 से 25 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं, इजी बेसिस पे कमा सकते हैं। इसकी 100% की गारंटी हम देते हैं, ठीक है? तो वीडियो पे लास्ट तक बनी रहिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं की स्ट्रोक। देखिए की स्ट्रोक क्या हुआ, आप जितने भी की को प्रेस करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं की स्ट्रोक। जैसे आप मान के चलिए 10, 5, 6, 10 जितना की प्रेस किए, जैसे हम लोग एक यहाँ पे नाम लिखे मोहन, क्या नाम लिखे? मोहन, और एक नीचे नाम लिख दिए KUMAR, तो मोहन कुमार। यहाँ पे हमने 2 वर्ड लिखे हैं, एक मोहन वर्ड और एक कुमार वर्ड। अभी दोनों में बहुत सारे की है, जैसे 2, 2, 4, 1, 5 की है, 2, 2, 4, 1, 5, यानी टोटल यहाँ पे 10 की हो गया। कितना हो गया? 10 की स्ट्रोक। कितना हो गया? 10 की। तो हमें एग्जाम में स्क्रीन पे यही शो करता है कि आपने अभी तक इसमें कितने की स्ट्रोक लिखे हैं। एग्जाम के जब टाइपिंग लास्ट होता है तो वहां पे आपको टोटल की स्ट्रोक शो करता है। तो जैसे अगर मानिए किसी भाई का भी की स्ट्रोक मान के चलिए 1600 है ना, 1 मिनट अगर हो गया 1600 है ना, किसी का 1700 दिखा रहा है, किसी का 1800, तो आप इसे स्पीड अब खुद से निकाल लीजिए ना, कैसे निकाला जाता है। देखिए बहुत सारे एग्जाम में, जैसे 90+ एग्जाम में क्या होता है ना कि 5 की स्ट्रोक को 1 वर्ड बनाया जाता है। 5 की होता है ना तो उसको 1 वर्ड कहा जाता है। अब छोटा की लिखिएगा तो 1 वर्ड पूरा नहीं बन पाएगा, तो 5 की को जोड़ करके एक प्रॉपर क्या बनाए जाते हैं? वर्ड बनाए जाते हैं। 5 की को जोड़ के 1 वर्ड बनाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा कि 5 की को जोड़ के 1 वर्ड, यानी आप जितना भी लिखे हैं की स्ट्रोक उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना से डिवाइड कर दीजिएगा? 5 से। तो आप 5 से जो डिवाइड करिएगा ना, तो मान के चलिए आपको 1800 है, तो मान के चलिए कि आपका 500 मतलब मान लेते हैं हम, कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं, मान ले 500 आपका वर्ड आ गया। क्या आ गया? वर्ड। अब 500 आपका जब वर्ड आया है तो अब ये 500 वर्ड हो गया। अब इससे स्पीड कैसे निकालें?
तो जो आपके टाइमिंग था टाइपिंग का, उससे अब भागा मार दीजिए। यानी अब हम अगर 10 से भागा मार देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, इसके टाइमिंग स्पीड निकल जाता है। तो जो भी आपका इसके टाइमिंग स्पीड आवे उससे आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे आपको करना चाहें कि जैसे मान के चलिए कि आप की स्ट्रोक निकालें तो 500 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर ला दिए, तो आप मान के चलिए कि 500, अब यहाँ पे भागा मार दीजिए, भागा अब कितना था, 10 मिनट का टाइमिंग था, इंटर कर दीजिए, है ना। तो 500 भागे 10, तो यानी आपका 50 का स्पीड, यानी अगर आप 500 वर्ड मारे हैं यानी 10 मिनट में, तो यानी है ना, आप भागा मारते हैं 5 से तो आपका 50 का स्पीड शो कर जाता है। यानी अगर 500 वर्ड ना करके 400 वर्ड आता है 40, अब इससे भागा मार दीजिए। अब किन्हीं भाई का प्रश्न होगा कि यदि हम टाइमिंग से पहले मारे होंगे, इससे पहले देखिए ये जो 5 की स्ट्रोक बोले हैं, अब इस पे बहुत सारे भाई का सवाल होगा कि सर आपको कैसे मालूम है कि 5 की स्ट्रोक को ही मिलाकर के एक वर्ड बनाए जाते हैं। देखिए कुछ एग्जाम जहां तक हम कंडक्ट कर देखे हैं एग्जाम हॉल में कि 6 कैरेक्टर भी दिखलाता है 6 में, लेकिन जेन्युइन एग्जाम में 5 की का एक वर्ड बनाया जाता है। एक एग्जाम में 5 की को मिलाकर के एक वर्ड बनाया जाता है, 5 की स्ट्रोक से एक वर्ड, तो आप उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। अब जब वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप अपने टाइमिंग से उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या निकल जाता है, स्पीड। क्या निकल गया, स्पीड निकल जाता है। तो इसके दौरान आपको कुछ समस्याओं और आएगा कि जैसे एरर, तो एरर तो घटेगा। अब एरर निकाले होंगे तो जितना वर्ड एरर मारे होंगे, अब मान के चलिए कि 500 आ गया आपका, ठीक है, 500 वर्ड मारे, कितना जी, इधर लिख देते हैं 500 वर्ड। अब 500 वर्ड में से समझिए कि आप एरर कितना वर्ड मारे हैं, आप एरर भी तो मारे होंगे ना, तो वो छटता, आप मान के चलिए एक वो जैसे कोई वर्ड लिखा गया है मोहन, अब मोहन लिखने में आप 3 बार गलती किए हैं, कितना बार गलती किए हैं, यानी ये यहाँ पे बैक स्पेस लिए हैं, यहाँ पे बैक स्पेस लिए हैं, यहाँ पे भी आप कुछ इसके जगह पे कुछ और लिख दिए थे। तो इसमें आप जितना बार बैक स्पेस, जितना बार एरर करिएगा वो आपका की स्ट्रोक से काट लिए जाएंगे, वो आपका एरर कट जाएगा, वो आपका कट के इसके बाद बचेगा, तो आपको कैलकुलेट करके टाइपिंग का एक्यूरेसी दिया जाएगा। तो याद रखिए आप कितना उसको कितना बार में लिखे हैं, एक बार में ही मोहन लिख दिए होंगे तो पूरा करेक्ट है, मोहन लिखने में 2 बार लगाए होंगे तो फिर एक उसमें एरर आ जाएगा। तो यानी 2, 2, 4, 5 के लिखने में आप जितना बार रॉन्ग की का इस्तेमाल किए होंगे वो की आपको गिनाएगा और वो कटेगा। समझ गए? तो ये समस्या, तो अब तो होगा कि सर हम वर्ड में ठीक है कि अगर हम वर्ड मारे 500 तो टाइमिंग था 10 मिनट के, हम 10 मिनट से क्या दे दिए, भागा दे दिए। और किन्हीं का सर टाइमिंग से पहले हो गया तो भाई आपका टाइमिंग से पहले हुआ तो भागा तो दो। अगर 50 का स्पीड आया तो अगर थोड़ा और बढ़ेगा स्पीड, थोड़ा और तेज रहेगा, यानी 51 का स्पीड जाएगा, 52 का स्पीड जाएगा। यानी अगर आप समय से पहले मारे हैं तो आपका स्पीड क्या होगा, और इंक्रीज होगा। टाइम से पहले मार दिए तो जाहिर सी बात है कि आपका स्पीड था ज्यादा, इसीलिए टाइम से पहले मारे। यदि स्पीड कम रहता तो आपको तो टाइमिंग में भी कम पड़ जाता। तो आपका ये समस्या सभी लोगों को अभी कमेंट में देखने के लिए मिल रहा था कि हम लोग टाइपिंग तो की स्ट्रोक जानते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करें। तो की स्ट्रोक से वर्ड बनाइए और वर्ड से टाइमिंग में उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाता है, स्पीड निकल जाता है। तो आपने कितना कौन 1100 की मारे हैं, 1200 की मारे होंगे, 1300 कीवर्ड मारे होंगे, 1400 कीवर्ड, अब जितना भी की मारे हैं अब उसको डिवाइड करके वर्ड बनाइए, है ना। 5 से डिवाइड कर दीजिएगा वर्ड बन जाएगा, और जो वर्ड बनेगा उसमें आप टाइमिंग से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपकी क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। अब वही स्पीड में इधर उधर 2, 4, 5, 10 का अलग फर्क रहेगा, देखने के लिए मिलेगा। यदि आप कुछ गलत लिखे होंगे तो वही स्पीड में थोड़ा आगे पीछे मिलेगा, है ना। यदि अगर आपका 50 का टाइपिंग है तो कुछ ना कुछ गलत होगा तो फिर भी 45, 46 तक तो आ ही जाएगा स्पीड। तो उसके लिए फिर आप बिंदास हो जाइएगा। तो इस मेथड से आप अपने टाइपिंग का की स्ट्रोक गिन सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब एक हम आपको बताए थे कि लास्ट ने हम आपको एक सवाल दिए थे कि लास्ट ने बताएंगे कि आपके अगर जितना भी हमारे अभी वीडियो देख रहे हैं, यदि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए चैनल पे आपको एक परफेक्ट कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। आपको फेक वीडियो या कुछ भी उठा करके ऐसा वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमारे पास कई सारे टीम मेंबर है जो अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं, जैसे हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, और हैं जो स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं, स्पोकन 12th कोर्स पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर्स हैं। तो हम आपको इस पर प्रयास करेंगे कि कुछ और भी कंटेंट किन्हीं टीचर के माध्यम से पढ़वाने का प्रयास करें। तो आपके लिए चैनल एक समय पे अच्छा काम करेगा, जहां पे एक लर्निंग पीरियड के तौर पे आप चीजों ज्यादा से ज्यादा चीज सीख पाइएगा, बेहतरीन कंटेंट। तो हम लोग के जहां तक उद्देश्य है, इस चैनल पे आपको कोई बकवास वीडियो या आलतू फालतू वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा जिससे आपकी नोटिफिकेशन वेस्ट जाए। आपकी जो भी नोटिफिकेशन आएगा एक वैल्यूएबल वीडियो रहेगा, वो एक पूरी कंटेंटेबल वीडियो रहेगा जिसपे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हमारा सवाल था कि यदि आप जितने भी बेलेट्रॉन व्यूवर्स हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं टाइपिंग सीखे होंगे तो एग्जाम दिए होंगे, उनके पास टाइपिंग स्किल है। तो याद रखिए यदि आप हमारे सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर हैं, आर यू एक्साइटेड, कि अगर आप एक्साइटेड हैं, आप टाइपिंग जानते हैं ना भाई, तो याद रखिए आपको 18,000 बेलेट्रॉन दे रहा है ना, 18,000 की नौकरी आपको कहीं पे भी मिल सकता है अगर आप कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बढ़िया है तो फिर यदि अगर आपको बेलेट्रॉन पे नहीं होगा तो याद रखिए अगर हमारे चैनल का आप मेंबर हैं, यानी चैनल पे आप हमारे कंटिन्यूअर्स व्यूअर हैं, तो याद रखिए हम आपको ऐसे भी निराश नहीं होने देंगे कि ताकि आपको 18,000 तो छोड़िए, आपको हम 36,000 रुपये हम कमाने का तरीका बता सकते हैं, कंप्यूटर में कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बतला सकते हैं, कुछ हम आपको नॉलेज दे सकते हैं क्योंकि आपको टाइपिंग आता है। तो टेंशन नहीं लेना है, यदि बेलेट्रॉन नहीं हो जॉब दिया तो आपको कोई टेंशन वाला बात नहीं है, हम आपको तरीका बताएंगे कि बेलेट्रॉन से भी ज्यादा पैसा कमाइएगा। आपके पास स्किल है टाइपिंग का, अगर उसमें कुछ स्किल को इंक्लूड कर दिया जाए कंप्यूटर का तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो आर यू एक्साइटेड फॉर इट? टाइप नाउ कमेंट बॉक्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस चीजों के लिए तैयार हैं कि हम अपनी टाइपिंग का अदर जगह पे यूज कैसे लावें और उससे हम एक ऐसा पैसा जनरेट, अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं जो बिहार बेलेट्रॉन दे रहा है उससे भी ज्यादा जनरेट कर पाइएगा, तो अगला वीडियो अगर आपको इसके ऊपर कमेंट आते हैं सबसे ज्यादा तो हम उस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो हम बनाएंगे जो भी बच्चा टाइपिंग जानते हैं उनके लिए 100% फायदेमंद होने वाला, या जो नहीं टाइपिंग जानते हैं उनको भी तरीका बताएंगे कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग कैसे अपनी फास्ट और स्पीड और गति से बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि अभी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना एक बेस्ट फीडबैक इस कमेंट में दीजिए कि क्या आप सच में एक्साइटेड हैं। यदि अगर आपको बेलेट्रॉन जॉब नहीं दिया तो फिर क्या करिएगा, फिर हम आपके साथ हैं, हम आपको बताएंगे कि बेलेट्रॉन से भी बेस्ट प्लेटफॉर्म देंगे इस चैनल के माध्यम से और बेस्ट जगह देंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो में आपकी की स्टॉक की समस्या कंप्लीट हो गया होगा कि हमने की स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करने के लिए आपको समझाएं। यदि और भी किसी तरह का कोई समस्या हो तो बेहिचक आप अपनी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि अगर गहराई समस्या हो तो डायरेक्ट आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिए। हाँ, याद रहे अगर जरूरी समस्या हो तो ऐसे थोड़ा डिस्टर्ब ना करें क्योंकि हमें थोड़ा और भी काम हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।